नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश भाई। ईश्वर की कृपा से एक ही फेलोशिप की वजह से आज शराब से जहरीली गुट से दूर हूँ और एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा शराबी जीवन 13-14 साल का रहा। बहुत कम मात्रा में मेरी जिंदगी में शराब आई और मेरा अंत इतना था कि मैं अगर सुबेरे पर शराब पिया तो कम से कम 7 निप पीता था, 7 क्वार्टर। बाद में पीना रहा तो उतना ही लगभग मेरा कोटा रहता था शाम का। मैं कुछ दिन तक तो मैं सोशल ड्रिंकर था। कुछ दिन तक सोशल ड्रिंकर, वो भी मेरे जीवन में शराब ऐसी आई कि मैं एक ऐसे जगह काम करता था। वो एक अच्छी फैमिली थी और एक बहुत अच्छा शोरूम था और वो उनका मैं छोटे से पोस्ट पे काम पे लगा था। और उस छोटे से पोस्ट पे काम करने के वजह से मैंने अभी बोले तो 20 साल की उम्र, 83 में 20 साल की उम्र, और मैं उस वक्त उनके पास में एक अच्छा बहुत बड़ा बिजायत केंद्र था नागपुर का। तो बिजायत केंद्र का काम देखने का मेरे को उन्होंने जवाबदारी। तो बाद में धीरे धीरे मेरे पोस्ट बड़ी, फिर मैं मालकों के लाइन में आने बैठा लगने लगा। मालकों के एक रिवॉल्विंग कुर्सी के बाजू में मेरी एक रिवॉल्विंग कुर्सी लग गई और उसकी महीना तनख्वाह थी उस वक्त में 350। पर जैसे जैसे मैं काम करते गया, बढ़ते गई तनख्वाह, बढ़ते गई। और वो मेरे मालक जो सबसे बड़े मालक थे वो सवेरे 11 बजे आते थे। बच्चे लोग उसके पहले आ जाते थे और 8 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे दुकान खुलती थी और मालक 11 बजे आता था। वो बड़ा मालक यानी बच्चों का बाप। वो बच्चे मेरे हम उम्र के थे। मेरी उम्र जितनी आज है उतने वो बच्चों की भी होंगी। कुछ बच्चे टपक भी गए उसमें से। पर मेरा 90 तक मैंने वहां काम किया और 90 तक मैं रोज शाम को 1.5 पैक 2 पैक का मेरा जुगाड़ मेरे को वो मालक करवा देता था। वो आधी नींद पीता था दिन में 11 बजे और आधी बोलता था मेरे को उठा के रख दे या फिर तू शाम को पी लेना जाते जाते। वहां से मेरे को शराब लगी। 90 तक मेरे को शराब पीने के पैसे नहीं लगे और अच्छा होटलों में खाना खाने के कभी पैसे नहीं लगे। ऊपर से मैं बाय बेसिक मेरा माइंड अल्कोहलिक है और मैं जहाँ पे भी कुछ करने जाऊंगा और तो जहाँ माइंड अल्कोहलिक है तो वहां बेईमानी आती। तो उन्होंने भी मेरे को एक गाड़ी घोड़ा सब कुछ दे दिया, गाड़ी स्कूटर दे दिया, वसूली के काम दे दिए कि जा बाबा इधर से पैसे ला ले उधर से पैसे ला ले। वहां मैं बेईमानी करता था। उनका 350 रुपए थी, 400 रुपए 500। पर मेरी बेईमानी वहां पे शुरू। किसी का बिल है 2500 कुछ रुपए तो मैं वो देता था पूरे पैसे। पर मैं उसको बोलता था भैया एक कॉल करना है, मालक को बताना है। वो भैया बोलता ये फोन रखा है बात कर लो। मैं वहां से फोन करके बोलता था भैया ये 300 रुपए कम दे रहे, लाऊ कि नहीं लाऊ। पैसे पूरे ले लिए हूँ पर बेईमानी भरी हुई थी। तो वहां से मेरी शुरुआत बेसिक और धीरे धीरे मेरी 90 तक मैं वहाँ जॉब किया, अच्छा नाम कमाया। वहाँ का जो एक हुनर था वो हुनर मैंने सीखने की कोशिश की। मेरे पास दो ऑप्शन थे मेरे को 90 में, जब मेरे नौकरी को मेरे को छोड़ना पड़ा। और छोड़ना पड़ा नहीं यानी बोलेंगे तो एक्चुअली में किसी ने मेरे बारे में वहाँ पे मालक के कान भर दिया था कि तुम्हारा लड़का ये गाड़ी में ले जाता खाना खाने को, फिर आता भी 1-1.5 घंटे के बाद, और ये आजकल अपने घर में भी काम चालू कर दिया उसने। शॉप सामान बना रहा है, तुम्हारी गिराई के यहाँ से लेके जाता है। तो मेरी कान भर दिया। तो मालक ने मेरे को बहुत अच्छे से बिठाला और बोले नरेश दो जगहों पैर मत रख। अगर तुम अपना काम कर रहे होंगे ना तो मेरे को खुशी है, बोले मेरे से जो मदद लगेगी वो मैं तुमको करूंगा, पर अपना काम करो। नहीं तो पूरा काम हमारा करो। तो जो भी तेरे को तनख्वाह और बढ़ चाहिए, ज्यादा का चाहिए, क्या चाहिए तो वो तुमको दोनों बंद। तेरा काम तेरे घर में कर रहा है तो उसको बंद कर। मैंने गलती से एक सोफा बनवा लिया था और वो बेचने के लिए मैंने रख दिया था घर के पास, घर में। वो बात जिसने मेरे को वहां पे जॉब पर लेके गया था उन दिनों में पेंटिंग काम करने के लिए, वो पेंटिंग के काम करते करते मैं उस दुकान में पहुंचा। और उनके पास में जो उस वक्त की विजय केंद्र की 3,000 कुर्सियां थी। वो टीन की कुर्सियां थी उस वक्त। आजकल टीन की कुर्सियां दिखती नहीं कहीं पे भी। वो टीन की कुर्सियां 3,000। नागपुर में मैच हो या बड़ा फंक्शन हो, वो बगैर वो दुकान में आए बगैर वो मैच कभी पूरी नहीं हो सकती। मैंने कुर्सिया की क्वांटिटी बहुत, तो वो सब देख रेख करता था। कमाई थी बहुत, था भी कुछ था। पर वो जैसे धीरे धीरे 90 में जब मेरी नौकरी छूट वहां से मैं छोड़ा और मैंने अपना खुद का बिजनेस लगाया। वही वही बिजनेस हमने खुद का लगाया। मेरे बड़े भाई के पास गया, चेहरा छोटा करके नौकरी छूट गई करके। और वो छूटने के बाद उसके बीच मेरी गर्लफ्रेंड थी एक, आज मेरी बीवी है वो। मैं उसके साथ करीब करीब 13-14 साल में घूमने गया। उनके गाड़ी से घूमने लेके गया रात को। बाद में उनकी गाड़ी रात को 9 बजे वापस दुकान के सामने खड़ी करके दुकान को बंद बंद करके मैं जाता था। तो मैं शुरू से ही सारी चीजें, पैसा भी कमा रहा
पर उसका सही उपयोग नहीं कर। उसका दुष्परिणाम तो परिणाम घर पे तो होता ही था, पर आखिरी आखिरी में जब मैं 90 से लेके तो 97 तक 24/7 वाला अल्कोहलिक हो गया। किसी के पैसे ले रहा हूँ काम के लिए, काम नहीं कर रहा, दारू की दुकान में जाके भट्टी पर जाके बैठ रहा हूँ, बार में पीने वाला आदमी, एक जमाने में चेक से पेमेंट करने वाला आदमी, वो आदमी बाद में देसी पर आ गया, और देसी से एकदम जितने किस्म की शराब बनती ना बॉस, वो सारी किस्म की शराब पिया, जितने किस्म की। एक उदाहरण बताता, मेरे हम उम्र के 4-5 दोस्त थे, तो वो दोस्त क्या करते थे कि एक आंधी के घर में कोई नहीं रहा तो उस वक्त वहां पार्टी करते, और एक घर ऐसा था कि वो आदमी सिंगल ही रहता था, वो लड़का, हम उम्र का लड़का। उस वक्त मेरी 32 साल की उम्र होंगी, आज 62-63 साल की उम्र है। तो उस वक्त उसके घर में क्या करता था, वो बोलता था कि मिलिट्री की रम की बोतल लाएंगे, अपन 4-5 दोस्त मिलके बैठ के पीएंगे, और वही अपन चकना उपना बनाएंगे। और उस वो ऐसे स्लम एरिया में ना लाइट घर में, और वो दिए अंधेरे में कुंती दारू ला रहा है, क्या ला रहा है मालूम नहीं। जो आदमी बियर बार में चेक से पेमेंट पीने वाला आदमी, बियर बार में जाके एक उधारी करने वाला आदमी, वो रात को जाके उनके पास दारू पी रहा है। और एक दिन जब मेरे जिंदगी में देसी कब आई, कैसी आई, तो एक दिन मेरे को वो पार्टी में थोड़ा नशा कम हो गया, और मेरे को लगा कि यार आज का माल तेरा बराबर नहीं था। पीने में आदमी सच बोलता है, पर एक अल्कोहलिक की बात सुनता कोई नहीं, ये बात अलग है। पर उस आदमी ने मेरे को बोला कि ये देसी भट्टी खुली है, वहां जा, कैफे का एक पौवा ले, और जितनी पीना उतनी पी ले, बाकी घर लेके चले। बोला घर तो नहीं ले जाऊंगा बॉस। मैंने वहां से मैं बोला आज तक तो देसी पिया ही नहीं मैंने, आज तक तो मैं बियर बार में और उसमें पीना लगा। बाद में उसने बताया कि आज तक जितनी चीजें मैंने पार्टी आप में मेरे घर में हुई, वो बॉटल 3x रम की रहती थी, पर उसमें दारू क्या फेर रही थी, इंग्लिश शराब नहीं, ए में आने तक। फिर मैंने यूनिवर्सल मौवी की दारू, और वो सोप की दारू, गांजे की दारू, वो सारी किस्म की दारू, और उसमें मैं हो गया पागल। मेरे को कानों में आवाज आना, और मैं एक बार साइकिल निकाला, और नागपुर के बड़े पुलिस स्टेशन में जाके मैं खुद ही बोल रहा हूँ, और मेरे को खुद ही सुना आ रहा है, ये पागलपन में एक साइकिल गमा बैठा, और साइकिल कहाँ फेंका, किराए की साइकिल थी, कहाँ फेंका। और मैं वहां से गाड़ी साइकिल फेंक कर मैं अपने ससुराल गया। ससुराल में भी गया तो ससुराल में नहीं गया, बाजू वाले घर में घुस गया, और वो बाई चिल्ला कर आई, अरे भाई 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 तू घर जवाई माया घरात दसला, माया घरात दसला, मराठी में बोली उसने। मेरे घर में घुस गया, मेरे घर में घुस गया। अब वो ऐसे अल्कोहलिक को मेरे भाई को किसी ने बताया था कि जब मेरा भाई का एक मित्र है, साथ में ही जॉब करते थे वो एक ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वो बोलता था कि इसको अल्कोहलिक अनोनिमस की मीटिंग लेके जा, ये ठीक हो सकता है। अरे जिसका हाथ पैर शरीर कप कपा रहा है, जिसने मौत करीब से देखी है, पूरा पागल हुआ आदमी, कौन मानेगा यकीन कि आदमी ठीक हो सकता है। और मौत करीब से देखने वाले एक उदाहरण बताकर फिर मैं अपने अल्कोहलिज्म का कैसा दुष्परिणाम घरों पे हुआ बताता। क्या हुआ कि मेरे को एक मेरे घर से 5-6 किलोमीटर दूर पर काम पे जाना था, और मेरे पास तो सब सब किस्म के गायक थी। मेरे पास विजय सुपर, लैम्ब्रेटा, एक एक करके पहले लूना, सब किस्म के गाड़ियां मैंने चलाया, एक एक बेचते गया। पहले साइकिल बेचा, बाद में मैंने विजय सुपर खरीदा, उसको बेचा, सब गाड़ियां खरीदते गया, बेचते गया पीने के लिए। और एक जगह काम पे मैं ऑटो से जा रहा था, वो भी शेयरिंग वाले ऑटो से, जिसके घर का काम कर रहा था उससे कुछ पैसे लिया, कुछ पैसे मेरे पास थे, और वहां तक मैं पहुंचा शेयरिंग वाले ऑटो से, जहाँ मेरा स्पॉट था। जहाँ उतरा मैं तो सामने में मेरी वो फ्लैट स्कीम है काम करने में जाने की, एक फ्लैट में काम करने की, और जिस हाथ में मैं खड़ा हूँ उसके थोड़ा बगल में बाजू में ही दारू की दुकान है। अब एक मन कर रहा था कि पहले काम कर ले 2 बजे तक, बाद में पी लेना। दूसरा बोलता था, शरीर बोलता था कि बेटा नरेश तू थोड़ी पी ले, जब तक तेरे शरीर में जान नहीं आएंगी, एक पैक पी ले। शरीर बोल रहा कि पी ले, मन बोल रहा है कि काम किए जा। दोनों के उधम घुन में 5-7 सेकंड के अंदर, 5-7 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 5-7 सेकंड के अंदर दारू ने अपना काम करी। दारू ने घींच के मेरे को दारू की दुकान ले गए, और मैंने अपने मन में बना लिया था कि एक ही पैक पीऊंगा। मैंने जब शराब छोड़ा था, जब 11 रुपए का पौवा था देसी दारू का, तो वो 6 रुपए की आधी मिलती थी, तो मैंने 6 की पीऊंगा और वापस आऊंगा। बस मेरे पेट में गई, और मेरी एलर्जी एक्टिव हो गई। मेरे को मालूम नहीं था ये सब चीजें, मैं तो अल्कोहल अनोनिमस में आया नहीं था। पर मेरे शरीर ने काम करना शुरू कर दिया और दारू मांगना शुरू कर दिया। फिर मैंने 6 करके जितने मेरे जेब में पैसे थे, मैंने सारे पैसे की शराब पिया। मेरा डब्बा कहाँ गया मालूम नहीं, और वहीं पर एक ऐसा पानी का डोबरा पड़ा था,
वहां ही पे भट्टी के सामने में मैं बेहोश ब्लैकआउट हो गया। वो ब्लैकआउट फटा जब 5 बजे, तो मेरे कपड़े की हालत कैसी, मेरे एक पीने वाले के साथ में कैसे भद्दा मजाक करते। वो भद्दा मजाक, वहां पे ऑयल वाइल का काम था, ट्रक बॉडी का काम होता था, तो उसको ऑयल वाइल मेरे मुंह को पोता गया, कपड़ों को लगा दिया गया। यानी एक अल्कोहलिक के साथ में कितनी घिनौनी हरकत होती है, और उसका परिणाम बाद में घर में कैसा होता, जब मेरे घर में, मेरे को घर में कैसा आया, आज तक याद नहीं आता। अल्कोहलिक कितना भी शराब पिए पर घर नहीं भूलता। मैं वो भी शराबी हूँ कि एक समय में मैं घर भी भूल गया था, मेरा ससुराल भूल गया, बाजू वाले घर में घर आया, और घर में वाले ने देखे मेरा अवतार, तो अवतार में मेरे को उन्होंने बेडरूम में नहीं जान दिया। उन्होंने ना मेरे को बिस्तरा दिया, ना बेडरूम दिया, ना मेरी बीवी ने कुछ करी, और मैं ऐसा ही जमीन पे रात भर पड़े रहा। उसका नतीजा हुआ सुबेरे कि मेरे ऑटोमेटिकली हाथ और पैर और गर्दन टेढ़ी 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 हो रही है। वो टेढ़ी हो रही तो सीधी नहीं हो रही, हाथ टेढ़े हो रहे तो सीधे नहीं हो, यानी मैं इतना अकड़ गया दिन भर पानी में और रात भर फर्शी पे। और मैं जब चिल्ला रहा था हाथ सीधे करने के लिए, तो वही भी किसी को ऐसी दया नहीं आई। अरे बेचारे को कोई मदद नहीं कर रहा, घर के लोग कुछ नहीं दिख रहे इसको, दवा खाना नहीं लेके जा रहे उसको। और उसका परिणाम देखो अभी कैसा है कि मेरे को पालने के लिए, और मेरा उस वक्त का बच्चा 6 साल का, उस बच्चे को पालने के लिए मेरी बीवी को बाहर पैर डालना पड़ा। जो आदमी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, जो आदमी के घर में दुकानदारी, जो आदमी के आस में 4-5 आदमी काम करने वाले, उसकी दशा ऐसी हो गई कि घर का ना घाट का, सब आदमी चले गए, काम खत्म हो गया, लोगों ने काम देना बंद कर दिए। और मैं कुछ भी काम करता था शराब पीने के लिए, कुछ भी, मट्टी गोटी का मिले, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मिले, पेंटिंग का मिले, काय का भी काम मिले, बस खत्म। पैसे पीने को होना शाम को, किसी ठेकेदार ने लेके भी गया तो उसको बोल देता था कि शाम को 20 लगेंगे, तो वो हाँ बोलता था। मैं शाम को 20 मांगे बगैर मेरा काम चलता नहीं था। पहले से रात की दारू रहती थी, कैसा तभी मैं हेल्पर में पेंटिंग में जाता था काम। वहां से मैंने जो दुकानदारी लगाई थी वो भी खत्म हो गई थी, आदमी थे वो भी खत्म हो गए थे, सब खत्म, जीरो। जब मैं ए में आया ना, जिस दिन मेरे को मेरे भाई ने लाया था, वो दिन मेरे को आज भी याद है, 2 नवंबर 97, यहाँ मेरे को मेरे भाई ने लाया, और उसने 4 मीटिंग तक मेरे को यहाँ पे मीटिंग करवाया। शनिवार बुधवार, शनिवार बुधवार मेरा पाइनियर ग्रुप होम ग्रुप है, फिजिकल मीटिंग में, तो वहां पे मैं 4 दिन की मीटिंग किया, 15 दिन में 4 मीटिंग किया, पर एक भी बात मेरे सर के ऊपर से, एक भी बात मेरे दिमाग में नहीं गई, सारी बातें मेरे सर के ऊपर। और मेरे भाई को मैंने बोला, "अरे क्या बोल रहा है शराबी, मेरी जिंदगी ऐसी हो गई वैसी हो गई, समझ नहीं आ रहा।" मेरा भाई बोले चुपचाप सुन, और मेरे भाई ने भी 2 मीटिंग तक लाया, 3 मीटिंग तक। बाद में बोला, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग है, और ये तेरा जीवन है, जाना है तो जा, पीना है तो पी, मरना है तो मर। ये मेरा शब्द मेरा हर एक शेयरिंग में रहता है, ये जो वाक्य है ना मेरा वाला, हर एक शेयरिंग में रहता है। और मैंने बोला ना, मौत करीब से देखा हूँ, मौत बहुत करीब से देखा हूँ। और ऐसा क्या चमत्कार हुआ नहीं मालूम, 31 दिसंबर 97 को मैंने अपनी जिंदगी का लास्ट पैक पिया। उसका कारण ये था कि मैं 2 नवंबर से 31 दिसंबर तक शराब नहीं पिया, यानी पैसे आप नहीं दे रहा था पीने के लिए, तो नहीं नहीं पिया। पर 31 दिसंबर को मैं अपने घर में ही बैठा था रात के 10 बजे तक। पर मेरी बीवी, मेरी वो डॉक्टर के पास जॉब करने जाती करती थी, तो वो क्यों नहीं आई 10 बजे तक, क्यों दवाखाना अभी तक बंद नहीं हुआ। मैं इसके लिए सदर में वो रेसिडेंसी रोड है, जहाँ बियर बारों की सारी लाइन लगी हुई है, और वो सारी बियर और बारों में लाइटिंग देखा। और ये जो 31 दिसंबर हमारे लोगों के लिए बहुत पैसा भारी है, ये उसका उदाहरण है कि कैसा माहौल था। लोग 31 मना रहे हैं, नया साल मना रहे हैं, और वो माहौल में मैंने बोला, सर ये सारी दुनिया दारू पी रही, और मेरे को अल्कोहलिक अनोनिमस बोलते हैं कि दारू मत पी, वन डे एट ए टाइम से शराब को रोक के रखो। और मेरे को आया गुस्सा, मेरी बीवी की तरफ जाने के पहले मैं जिस बियर बार में जब पहले पीता था, वो आदमी वहीं पर जा गया, और जो मेरे पास पैसे थे 1.5 पैक पिया, बस। मेरा कुछ ब्रांड थे, जो ब्रांड से, वो ब्रांड की मैंने शराब पिया। और 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख मालूम नहीं, आज भी याद नहीं आता, मैं पाइनियर ग्रुप की मीटिंग में आया। मेरे टक्कर का पीने वाला व्यक्ति, मेरे साथ में पीने पैटिया 4 बजे पीने वाला व्यक्ति, जिसकी हाइट 6.5 फीट की हाइट, अच्छा खासा हेल्दी आदमी, पर वो भी शराब से सूख गया। पर वो भी पैटिया 4 बजे शराब पीता, और मैं भी वहाँ पैटिया शराब जाके पीता था, अंधेरे में, काले घोर अंधेरे में। कुत्तों का डर नहीं लग रहा, किसी का डर नहीं लग रहा। और मेरे घर से करीब करीब
2-3 किलोमीटर दूर एक गड्डी वाला एरिया, उसके पीछे में पुलिस स्टेशन के पीछे में महुआ की दारू 24/7 मिलती। वहां जाके मैंने महुए की शराब पिया। तो ये चीजें मेरे जिंदगी में कितनी प्रभाव किया घर के लोगों को। मैंने अपने घर के लोगों को खून के आंसू रुलाया, खून के आंसू। मैंने मेरे शराब के जीवन में, मेरे शराबी जीवन में मैंने अपने घर के लोगों को तो छोड़ो, मैंने ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं छोड़ा जिसके घर जाके मैंने झूठ बोलकर पैसे नहीं लाए। अलग अलग कहानियां बनाता था, अलग अलग, और बाद में उनसे उनके हिसाब से पैसे लेता था। जैसा दे सकता आदमी उसका देखता था, तो उसके हिसाब से पैसे मांगता था। किसी को 100-200 मांगता था, किसी को 500 मांगता था। आखिरी को मेरे भाई ने बोला कि तेरा एक फोटो दे दे, मैं पेपर में डालता हूँ कि इस आदमी को कभी किसी ने भी, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने या हमारे जान पहचान वालों ने इसको पैसे ना देना। इतना मेरा नीचे का रॉक बटन था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया 31 दिसंबर के बाद मैंने शराब नहीं पी। पर मैं शराब नहीं पी रहा, सिर्फ शराब नहीं पी रहा, पर मेरे घर के लोगों को जो पहले तकलीफ थी उससे ज्यादा तकलीफ आ गई दिया। मैंने दादागिरी किया। मैंने मेरे माँ को बहुत मेंटली टॉर्चर किया, मेरी बीबी को बहुत मेंटली टॉर्चर किया। और उसमें दोनों, मेरी बीबी की पहले मेरी माँ खुन्नस करती थी कि एक तो मेरे शादी के लिए वो विरोध में थी, पर मैं शादी करने के लिए मैं इसी के साथ शादी करूंगा, तो ये मैं अटा हुआ, यानी डटा हुआ था। और मेरी माँ और मेरी बीबी की पट्टी नहीं थी, और मेरी माँ ज्यादा प्यार मेरे से करती थी। पर परिवार में, मेरे घर में एक घर के तीन, मैं, मेरे बड़े भाई ने सबसे पहले अपनी दुकानदारी ऊपर लेके गया। फिर छोटे वाले भाई ने देखा कि साला कमाता कुछ नहीं, मस्त खा रहा है, हा? इसकी बीबी थोड़े बहुत पैसे दे दे, तो वो भी अलग और मैं अलग। एक बच्चा और मैं, बीबी, और मैं काम करता था तो उसे पीने के लिए, और उसका दुष्परिणाम मेरे घर में पूरे परिवार पे दिखता था। एक दिवाली के दिन एक कर्जदार मेरे घर में आया, तो उसने देखा मेरे घर में कि ये घर है कि शमशान है। इतनी शमशान जैसी शांति, यानी अशांति थी, वहां पे शांति थी। और वो घर में देखा उसने कि जो वातावरण, क्या घर में माहौल है, कि किसी के चेहरे पे हंसी नहीं है, घर में कोई है नहीं, और कोई उससे बात नहीं कर रहा। मैं कई जगह अलग पी के पड़ा हूँ। जब वो बाई के घर में जिस काम से वापस मैं उसका सामान पहुंचाने गया, तो उसने बोले तेरे घर में तो ऐसा लग रहा था, बोले कि शमशान था ये, ऐसी शमशान जैसी शांति। घर में घर घर के जैसे घर नहीं था। इससे ज्यादा क्या मेरे घर के लोगों को तकलीफ। अब मैं शराब से दूर हो गया, शराब की दूरी बढ़ते जा रही, और शराब की लेंथ अब सुबह रही थी। पहला बर्थडे, दूसरा बर्थडे, तीसरा बर्थडे, 6 बर्थडे तक मैं सिर्फ टू स्टेपर था। टू स्टेपर 2004-5-6 तक टू स्टेपर 2 कदम भगवान के सामने में माथा टेक कर शराब की दूरी मांगना। पर धंधे वैसे ही चालू थे, किसी को इधर की टोपी इधर पिनाना, उधर की टोपी उधर पिनाना, इसका काम लेना तो इसका काम करना, ये सारे धंधे। एक व्यक्ति ने मेरे को बोला कि नरेश, तू 5-6 साल का सोबर तो है, पर तेरे चेहरे पे सोबरिटी दिखती नहीं। बोले तेरा चेहरा आज भी घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, एक ऐसा सोबर चेहरा नहीं है। बोला सोबर चेहरा नहीं है, यानी इसका क्या मतलब है? मैं तो शराब नहीं पी रहा। नहीं, बोले बरोबर है, तू शराब नहीं पी रहा। तो वो आदमी बोला कि पर तू तेरे काम, तू तो धंधे कर रहा ना, बोले वो, हाँ, वो तू शराब के छोड़ा क्या और नहीं छोड़ा क्या जैसी से, और तूने कभी शराब पिया भी तो मेरे को कवड़ी का ताजुब नहीं होगा। बाद में मैंने उसी को मार्गदर्शक बनाया। कुछ साल तक वो मार्गदर्शक रहा। बाद में उस मार्गदर्शक को मेरे को छोड़ना पड़ा, या उन्होंने मेरे को छोड़े, बात एक ही है। उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर बाद में मैंने दूसरा स्पॉन्सर लिया। उस आदमी के साथ, दूसरे स्पॉन्सर के साथ मैंने, उसने बोला कि मैं स्पॉन्सर तेरे को बनाऊंगा, पर तेरे को प्रोग्राम लेना पड़ेगा। मैं प्रोग्राम नहीं जानता था 5-6 साल, सिर्फ 2 कदम पे ही काम करता। जब मैंने उस आदमी के साथ, जब मैंने हाथ में, उसने मेरे को 10 दिन का टाइम दिया, बोले और ढूंढ ले नागपुर में कौन है तेरे को स्पॉन्सर बना सकता। मेरे पास में कोई स्पॉन्सर बनाने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरी वाणी, मेरी बात करने का तरीका बहुत हार्ड लैंग्वेज वाला, किसी को भी छूट कुछ भी बोल देने का, सब कुछ मैं ऐसे उल्टे सीधे ही काम करता। और बाद में मेरे को उस आदमी ने बोला 10 दिन के बाद, ठीक है, बोले अपन तेरे को मैं बताऊं कार्यक्रम। मैंने जिस दिन मैंने अपने आत्मा का अध्ययन किया और मेरे डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर पे काम किया, सबसे पहले तो मेरे को झूठ बोलने से बचना, सच पे काम करना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं था, पर ए में हर कुछ चीजें पॉसिबल है। ऐसा मैं नहीं भी बोल रहा मैं कभी कि मैं संत बन गया और मैं आज मैं झूठ नहीं बोलता।
ऐसा नहीं है। पर वो झूठ से किसी को नुकसान, ऐसा झूठ बोलना कि जिससे से दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा। वो कुछ अपने, कभी कभी कहीं जाना रहता, भैया 10 मिनट में आ रहा हूँ, घर से निकल रहा हूँ, अरे तो नहाया धोया ही नहीं तूने, तो अभी तक घर से निकल कहाँ से रहा, वही से झूठ शुरू हो जाता। पर आज बता देता भैया मैं नहा रहा हूँ, आज खा रहा हूँ, अभी मेरे शेयरिंग करने के पहले मैं खाना ही खा रहा था, एक आदमी का फोन आया, भैया आपने वो एस्टीमेट नहीं भेजे। तो उसको साफ भाषा में बोला मैं खाना खा रहा हूँ, 10 मिनट मेरे खाने को लगेंगे, और मैं 10 मिनट के बाद तुमको मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूं। जब मेरी सोसाइटी में जब मेरे पास फोन नहीं था, मेरे जिस दिन फोन लॉन्च हुआ उस दिन से मैंने फोन वापरना चालू किया। उसका भी परिणाम मेरे घर पे बहुत गहरा पड़ा। वो बिलिंग वाला फोन था रिलायंस का, किससे कितनी बात कर रहे हैं कुछ नहीं, और बिल आते थे 5,000, 4,000, 6,000, बिल वाले बिल। तब तक मैं पोस्टपेड नहीं आया था, कुछ प्रीपेड था। तो वो पोस्टपेड ही थे सब, बिलिंग वाले थे, यानी रिचार्ज वाले नहीं। तो बिलिंग वाले में तो बिल आता था, तो बिल भरने के लिए भी फिर इधर से कर्जा लो, उधर से कर्जा लो। फिर धंधा चालू हो गया, धंधे चालू करते करते धंधे में भी, अब एक उसका एक छोटा सा उदाहरण बता। मेरे धंधे में जैसा जैसा मैं सोबर हुआ वैसा वैसा धंधा बढ़ते गया मेरा। मेरे पिताजी हयात में नहीं थे, मेरे पिताजी को से मैं उन दिनों में जो अल्कोहलिज्म में मैं था, तब मेरे पिताजी का एक मैं उदाहरण बताता। मेरे पिताजी को बोला कि मेरे पास एक स्कूल का काम था, डेस्क बेंच बनाने का। तो वो डेस्क बेंच बनाने के बनते बनते उसको मैंने बोला पिताजी तुम्हारे फंड में से पैसे निकाल के ला। फंड में से वो फंड भरते थे 200-300 रुपए महीना। मेरे पिताजी कोई काम नहीं करते थे, सिर्फ वो घर में ही छोटा मोटा चिल्लर काम करते थे। तो मैं फंड में से पैसे निकालने लगाया, और एक अल्कोहलिक कैसा वैसे किसी का ले उसको दे। वो फंड की डेट रहती दिवाली के वक्त, दिवाली के वक्त में या दशहरे के वक्त में वही हिसाब होता था। और मेरे पिताजी के हाथ में, मैं मेरे पिताजी के साथ में फंड में लेने गया, तो वो चीजें मेरे पिताजी के हाथ में मिलना चाहिए था 2,500-3,000 रुपए या उससे ज्यादा। पर मैंने पैसे जो निकाला 2,500 रुपए, 3,000 रुपए, उसको काट पीट के मेरे पिताजी को बैज बैज भर भर के हाथ में मिले 20 रुपए। और वो उस वक्त मेरे जो पिताजी के आंख में आंसू आए थे ना, हाँ, वो आंसू मैं आज भी कभी नहीं भूलता, आज भी नहीं। पर बाद में धीरे धीरे जब मैं कार्यक्रम पे किया, तो आज मेरे घर में अल्कोहलिक अनोनिमस का सोबर वाला जो चेहरा कैसा होता, और शराब छोड़कर ड्राई सोबर रह के कैसे चेहरा था, ये चीजें आपको समझ में आई जब मैं अच्छे से, जिस दिन मैंने दूसरा स्पॉन्सर लिया, उससे प्रोग्राम समझने की कोशिश किया। उन्होंने मेरे को जो चार के तरीके की ये करने के लिए बोला, और उसमें एक और उन्होंने ऐड किया कि तेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता। तो बोले पैसे की इन्वेंटरी लिखना। मैंने 2018 तक मैंने डायरी मेंटेन करके रखा था, आवक जावक और कितना खर्चा कहाँ कर रहा दिन भर में, डेट वाइज लिखा रहता था मेरे पास, डेट वाइज। और इसके वजह से मेरी पैसे के लिए थोड़ी सी आगे बढ़ा आदमी, गलत खर्चे समझ में आ गए, गलत धंधे समझ में आ गए। इसके वजह से मैं इस कदमों पे काम करते वक्त, जो आदमी 4 से 9 तक ईमानदारी से काम करता है ना, वो आदमी के ऊपर कभी भी कितना बड़ा भी संकट आए, वो दारू पीने नहीं जाए। उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए एक तो मार्गदर्शक के पास जाएगा, या कोई उसके साथ में दोस्त रहता है उससे, या दोस्त बोले तो एक ए मेंबर रहता है, उससे बात करेगा, कर लेगा अपना समस्या का हल। पर शराब नहीं। मैं अनेक समस्याओं को काम किया, अनेक समस्याओं, और मैंने अनेक गलतियां किया, अनेक गलतियां। मैं 5-6 साल की सोसाइटी में अनैतिक संबंध में आया, उसका परिणाम मेरे घर पे बहुत बुरा असर सोसाइटी में। ए में आने के बाद ए की सोसाइटी अच्छी खासी चल रही है, ऊपर से मैं पोस्ट पे हूँ, और उसके ऊपर में भी मैं जो एक सोबर आदमी ने नहीं करना चाहिए वो चीजें मैं कर रहा। और कितने दिन कोई चीज छुपती नहीं, कोई दिन चादर छुपती नहीं, मैं कितना भी कुछ करूँ ए में तो बिल्कुल नहीं छुप। वो चेहरा बताता, चेहरा। 6 साल तक एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में रहने की वजह से मैं इतना पीछे आया, तो मेरे पास में 4 बैंकों के कर्जे, इंडिया बुल, HSBC, जहाँ मेरा करंट अकाउंट है वहाँ पे 50,000 रुपए की सीसी लिमिट, और अलग कर्जे अलग, जो लोगों के 90 तक कर्जे से आके मेरा स्पॉन्सर नया था, उसके पास जाके बताया ऐसी चीजें सब। उसने बोला कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सारी समस्या निकल जाएंगी, पर जिसके पैसे है उसको ईमानदारी से। पर उसका परिणाम मेरा वो एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में मेरे घर पे कितना बुरा असर हुआ, मेरे फैमिली का कैसा नाम खराब हुआ, मेरे परिवार का कैसा पूरा मैंने नाम खराब किया, समाज में मैंने कैसा नाम खराब, शराबी जीवन में या शराब सोबर जिंदगी में। मैं मरते दम तक शराबी रहने वाला हूँ, ये बात सही है। पर वो शराबी के लक्षण मेरे अंदर जो थे,
वो निकालने के लिए मैंने 4 से लेके 9 तक काम किया। तब जाके जिस दिन मैंने एक मार दो टुकड़े किया उस बाई के साथ में, उस दिन से लेके तो आज तक मेरे बीबी से साथ में बहुत प्रामाणिक। मैं ये भी बता सकता हूँ कि मैं आज लोगों के गिराइकों के साथ में, जिनके साथ मेरे मेरे रिश्ते हैं, उनके साथ मैं बहुत प्रामाणिक। आज टोपी देना, झूठ बोलना या मैं नहीं करता। आज अब मैं संत भी नहीं हूँ, पर जहाँ कहाँ पे काम धंधे वाला आदमी हूँ, बिजनेसमैन आदमी हूँ, किसी का सामान टाइम पे नहीं बना, 2 दिन टाइम लग रहा, तो उसको बोल देता हूँ कि भैया 1-2 दिन टाइम लगे। कोई आदमी मान जाता, कोई आदमी भड़कता है, उसके स्वभाव मालूम है, उसको बोल देता कि बन रहा है, बन जाएगा 1-2 दिन में, तो वो झूठ बोलना पड़ता। वो तो साहब काम को हाथ भी नहीं लगाया मैंने, पर वो झूठ चलता है थोड़े बिजनेस, वो उतना झूठ तो मैं कहूंगा, और उसका इफेक्ट मेरे घर पे नहीं पड़ता। मेरे घर पे आज कर्जदार नहीं आता, आज मैं कर्ज मुक्त हूँ। आज मैं कोई बैंक का कर्जा मेरे पर नहीं। हमारी एक छोटी बड़ी सोसाइटी है, वो मैंने शादी के लड़के की शादी के लिए उसके नाम से और मेरे नाम से लिया था। उसकी हफ्ता बरोबर ईमानदारी से भर। लड़की की शादी किया 2022 में, 22 में बोलता 24 में। लड़का अच्छा था, बहुत अच्छे से बढ़िया चल रहा था उसका काम। शादी होने के बाद अल्कोहलिक का बच्चा है, उसने मेरे को बहुत जबरदस्त, मेरी पूरा अल्कोहलिज्म का उसने मेरे चित्र मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। बुरा चित्र बहुत अच्छा है। बहू वापस नहीं गई। बहू बोलती है, बहू को घर में भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा उनको भी, उसने देखी है इसको, उसने कुछ नहीं बोली। पर अभी कुछ दिन से बोलो तो अभी ठीक है। तो ये मेरे शराब पीने से, मेरे मेरे शराबी वजह से मेरा लड़का शराबी बन गया, बोलने से हरकत नहीं बोलना चाहिए, पर एक जीन्स अल्कोहलिक जीन्स बच्चों के अंदर जाता अल्कोहल, तो वो बहुत बुरा बुरा बोला जाता है। बहुत बार एक हमारे ओल्ड टाइमर उदाहरण देता था कि 10 बच्चे या 100 बच्चे अल्कोहलिक के रखो, 90 बच्चे, 10 बच्चे अल्कोहलिक रख दो उसके अंदर, वो सारे 10 बच्चे वो सारे लोगों को तरीका बता देंगे कैसा होता है करके अल्कोहलिक वो हो जाता। उसमें से 50 बच्चे अल्कोहलिक बनेंगे ही बनेंगे, बाकी कुछ लोग सोशल रहेंगे या रहेंगे नहीं रहेंगे। ये परिणाम है दारू का। तो मैं ऐसे दोस्तों के साथ ना रहूं उनसे। अब जब मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आया, मेरा आज अल्कोहलिक दोस्त कोई नहीं। आज जितने भी मेरे स्पॉन्सी है, मेरा स्पॉन्सर है, मेरे ग्रुप के लोग हैं, जिनके मेरे साथ ज्यादा बनती है, उन लोगों के साथ ही मेरे आज मैं रहता हूँ। ये आज घर में बहुत जो सोबराइटी का जो वातावरण है ना, सोबराइटी का वातावरण बहुत बढ़िया है। पर पहले शुरू के 5-6 साल उसका इफेक्ट बहुत बुरा था। शराब से दूर रह के भी बहुत बुरा था। शराब पिया पिया क्या नहीं पिया, इतना बुरा इफेक्ट था। माँ मेरी सूख गई थी पूरी, मेरी माँ अच्छी ऊंची पूरी माँ सूख गई, और उसके बाद में मेमोरी लॉस हो गई। और मेरी माँ की सेवा मैंने 14 साल तक कर सका सोबराइटी में। आखिरी आखिरी के दिनों में जो माँ मेरा पहले जब अल्कोहलिज्म में बोलो या फिर मैं शराबी छोड़ने के बाद जो मैं घर में जो धंधे करता था, जिसका दुष्परिणाम मेरे माँ ने देखी है शराब छोड़ के भी, उस दुष्परिणाम के असर की वजह से मेरी माँ की मेमोरी लॉस, और वो मेरी माँ की 14 साल तक सेवा करते रहा। मैं अपनी जिंदगी को नहीं देखा, अपना परिवार नहीं देखा, मैंने मेरी माँ को देखा। माँ को मैं मेरे माँ के साथ में अपना बेड लगाकर, उसको कभी भी रात को उठती थी, कुछ भी बड़बड़ करती थी, कुछ समझ में नहीं आता था, भूल जाती थी कौन है, कहाँ है, क्या कर रहा, पूरी मेमोरी लॉस। पर उस माँ को मैंने पूरा टाइम दिया। मैं वो नुकसान भरपाई करते ना अपन लोग, एक्शन से होना चाहिए। मैं आज मेरे भाइयों से अच्छे समझ, हमने सब परिवार ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि वो हमारा घर को बनाएंगे। वो डिसीजन में मेरे को रखा गया, मेरे हाथ में सारा कारोबार दिया गया। आज मेरे घर में इतना बड़ा घर है, उसकी सारी जवाबदारी मेरे हाथ में है। 4 किराएदार है, चारों किराएदार लेकर मैं इंस्टॉलमेंट भरता हूँ, लोन मेरे नाम से लिया गया। ये सारी जवाबदारी परिवार की मेरे ऊपर है। आज मैं, बड़ा भाई मेरा वाला मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर पे रहता, उसका उधर अपना अपना एक बंगला है, एक ये वल्लोपाली जगह है। मेरे बहनों ने बोली हमको कुछ नहीं चाहिए भैया, तू खुश रहे, तू जैसा है वैसा ही रहे, कुछ नहीं चाहिए तू हमारे। उसने पूरी एनओसी दी। घर का लोन लेने के लिए मेरे को एनओसी दी गई। मैंने अपने नाम से लोन लिया 10 लाख रुपए का, भाइयों ने पैसे मिलाए, और 1 BHK के 6 फ्लैट बनाए, नीचे दुकान बनाए। आज 4 किराएदार है तो 4 फ्लैट में 4 किराएदार है, 2 फ्लैट में हम 2 भाई रहते हैं। यहाँ पर 3 भाई है, बहनों का रिस्पेक्ट है। आई तो भैया जो कुछ भी मान पान है वो करते हैं। आज भाई बहनों से मेरे कोई मतभेद नहीं है, भाइयों से मतभेद नहीं है। 2 भाई हम आमने सामने रहते हैं। कभी उसके घर में अच्छा खाना, कोई चीज अच्छी चीज बनी तो वो लाके देता। हमारी प्रॉपर्टी के लिए कोई झगड़े नहीं है, पैसे के लिए कोई झगड़े नहीं है।
तो ये इतना अच्छा वातावरण घर में पैदा करता है सोब्राइटी। कार्यक्रम पे चलने के बाद नहीं तो मैं आज भी मैं बोला मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। भाई भाइयों में से नहीं पट, दोनों जावा यानी भाई की औरत और बड़े भाई की औरत और छोटे भाई की औरत, उनका नहीं पट। हमारे घर में अगर किसी का बर्थडे भी रहा ना तो तीनों की मिसेस, मेरी मिसेस, मेरे भाई की मिसेस, मेरे बड़ी भाई की मिसेस, तीनों साथ में उस डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना। अब भी मैं खाना खा रहा था तो मेरे छोटी वाली बहू ने और छोटे भाई की मिसेस ने, उन्होंने लाया इनको कुछ नॉनवेज, तो वो उसने एक सीधा कटोरी ला के दी। तो हम लोग तो अपना अन्न भी खा रहे थे, इतवार है तो। अभी घर में हम लोग 2-3 जना है, बाकी लोग तो सब इधर उधर है। छोटा लड़का अभी मेरा वाला पढ़ रहा है, वो कंप्यूटर साइंस में, इसका चौथा साल चालू है। उस बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरे को खर्चा लगता, और वो सब आ जाता है। भगवान प्रामाणिकता से काम करेंगे तो सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरा अपने काम धंधे चल रहे हैं। आज घर में उसका जो सोब्राइटी का दुष्परिणाम आज अच्छा है, पर अल्कोहलिज्म में का मैं निकलते वक्त में जो पहले के जो 5-6 साल उसका दुष्परिणाम बहुत बुरा था। घर का हर एक आदमी के चेहरे पे रौनक नहीं, और आज हर एक आदमी, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ उस समाज में मेरी इज्जत है, मैं समाज में जुड़ा हूँ। ये सब चीजें कहाँ से आती? तो वो मिलती है कदमों पे काम कर, और कदमों के काम करने के लिए एक मार्गदर्शक लगता है। और मार्गदर्शक मेरे घर पे नहीं आने वाला मेरे को बताने के लिए, मार्गदर्शक के पास मेरे को जाना। और मैं अपनी जब जब अपनी इन्वेंट्री और अपने अपने सुख दुख बताता हूँ तो वो चीजें वो उसमें से बताते हैं। मेरा स्पॉन्सर बहुत हार्ड लिटरेचर वाचक है। सर्विस के बारे में, सर्विस मैंने हर किस्म की सर्विस किया, जितनी किस्म की सर्विस मेरे दायरे में आती। मैंने चेयरमैन सेक्रेटरी ग्रुप का बना, इंटर ग्रुप में पीआई कमेटी चेयरमैन बना, बाद में इंटर ग्रुप चेयरमैन बना, बाद में मैंने कैरिंग द मैसेज कमेटी में रहा। फिर मैंने बहुत सारी जैसे सत्य में जयता आया तो हम लोगों ने बहुत सारा मेहनत करके काम किए, एकजुट करके काम किए। और ये में भी मेरा ज्यादा किसी के साथ मतभेद नहीं, एक आध आदमी को छोड़ दिए तो, बाकी मेरा किसी से गैर नहीं, बैर नहीं। मैं सबके साथ हलोहा है। एक आदमी आदमी रहता है कि जिसके साथ में थोड़ा सा दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो एक आदमी आदमी से अपनी बाय केमिस्ट्री नहीं मिलती, उसको रख दो भाई, उसको अपनी जगह पे रहने दो, उसको छेड़ो मत, अपन अपने अपने तार मत बजाओ। और ये सारी चीज स्पॉन्सर समय समय पे बताता है। स्पॉन्सर मेरा वाला सर्विस में भी बताता है, मार्ग मेरा स्पॉन्सर कार्यक्रम पे कहीं चुकता हूँ वो भी बताता है। कभी शेयरिंग में भी कभी कभी करने करता हूँ तो उनको जब बोलता हूँ कि कुछ गलत हुआ क्या, तो वो बताते कि जो कुछ भी बोला एक ही अनुभव के दायरे में रह के अन आउट ए नहीं जाके बोलना है मेरे को। इस 12 कदमों पर मेरे को 12वें कदम पे जाते वक्त भी मेरे को बहुत कई चीजें सीखने के लिए मिलती है। जब हम लोग किसी को कैरियर मैसेज करने जाते हैं तो वो घर का जब अवस्था दिखती ना, तब मेरे को आती है आज से 26 साल पहले मैं, मेरा घर कैसा था वो वैसा ही दिशा में आज दिखता हूँ। तो वो मैसेज देते वक्त मेरा एक अनुभव बताऊंगा 2-5 मिनट में। और मैं शायद मेरा टाइम खत्म होते आ रहा, 15 मिनट बचे क्या मेरे लिए और रोहित भाई? यस यस। तो वो मेरा कैरियर द मैसेज का काम बहुत तगड़ा काम करता था। मैं कैरियर द मैसेज, मैं बोलो तो बहुत सारे, जब मैं पीआई कमेटी चेयरमैन इंटर ग्रुप चेयरमैन था ना, तो पेपर में अपना ऐड देते थे, शराब आपकी समस्या है क्या, आप छोड़ना चाहते हैं क्या? अभी ने मेरे को फोन करी, मैंने तुरंत उस एरिया का आदमी का नंबर दिया, उस आदमी ने तुरंत मैसेज दिया, उसको ईमेल आया, आज भी सोबर है। उसका जब भी बर्थडे रहता वो उसकी बीवी मेरे को फोन करती, भैया आज मेरे आदमी का 10वां बर्थडे है क्या, 9वां बर्थडे है, तो आप आओ। तो मैं जाता हूँ उतने दूर। आजकल गाड़ी वाड़ी चलाना ज्यादा जमता नहीं, आजकल मैं अपने ही दायरा जितना है 4 किलोमीटर दूर के ऊपर गाड़ी चला नहीं सकता। रात को आंखों पे रोशनी आती है तो जमती नहीं। पहले हमारे साथ में एक भाई था, वो भाई ने अपना घर उठा के लेके गया बहुत दूर, और वो मेरे से भी दूरी बना के रखा उसने। तो वो भाई अभी से मीटिंग में मिलता है और कोई प्रोग्राम में मिलता है। तो वो भाई ने तो था, तो वो भाई के साथ में मैं बहुत मीटिंग की है। ऐसा एक चेहरा, एक ऐसा माहौल बन गया था कि जहाँ मैं दिखा तब वो भाई का नाम लेता हूँ, विजय भाई आया है। और विजय पहले कहीं दिखा तो नरेश भाई आया है। ऐसा एक ये हमारा पिक्चर बना। कैरिंग द मैसेज हम दोनों ने बहुत बढ़िया तरीके से किया है। सत्य में जयत्य में काम मिलके हम लोगों ने किया। हमने रायपुर में लोको पायलट सेंटर में हमसे फोन आया था मेरे को, तब मैं इंटर ग्रुप से उतर गया। तो जब इंटर ग्रुप चेयरमैन विजय भाई थे, और विजय भाई को मैंने बोला कि अपने को बिलासपुर के लोको पायलट के वहां पे कम से कम 300-400 लोको पायलट लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। उस लोको पायलट के ट्रेनिंग के सेंटर में जाके मैं, विजय भाई, उस वक्त के ट्रस्टी
और मेरा स्पॉन्सर चारों जन जाके और अधिकारी से बात, और हमने वहाँ पे बहुत दिन तक जाना शुरू किए। बाद में हमारा दूसरा आदमी जो आया, दूसरा पोस्ट पर कोई आदमी आया, उसने जाना चालू, और हमने वहाँ पे बिलासपुर में ग्रुप खोलने की कोशिश की उस वक्त भी। अभी ग्रुप चालू है शायद, ऐसा मेरे को मालूम। रायपुर में हमने काम गए, रायपुर में हम लोगों ने मीटिंग, पीआई मीटिंग लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, बहुत काम किए। ये मैंने बहुत काम, जितना मैं ए में करूंगा ना उतना मेरे को उसका रिटर्न मिलेगा। और आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में का जो दुष्परिणाम जो थे घर का, वो आज अच्छे वातावरण में कन्वर्ट हुआ है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो चीजें मैं जितना करूंगा ना मेहनत, उतना ही मिलने वाला। नहीं तो मैं बोलूंगा सिर्फ टू स्टेपर, मीटिंग जाऊंगा, घर आऊंगा, सोबर रहूंगा। मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जिनकी सोबरिटी 10, 15, 20 साल की सोबर है, पर आगे कहीं गए नहीं। ऐसे लोग भी है, तो उसको अपन कुछ नहीं कर सकते। कुछ मेरे स्पॉन्सी है, मेरे स्पॉन्सी को लोग मेरे पास में लाके वो अपना लेखा जोखा जब पढ़ते हैं, और एक स्पॉन्सी ने मेरे को बहुत अच्छा सवाल पूछा, वो मैं हर बार बताता हूँ। कोई लेडीज नहीं होंगी मीटिंग में तो वो मेरे को, मैं कोई ऐसे अश्लील भाषा में नहीं बोलूंगा, सभ्य भाषा में वो बोलता है कि मैंने उसको बोला कि बेटा बाई से दूर रहना, अतिरिक्त बाई से दूर रहना। तो वो बोलता ठीक है भैया, मैं अतिरिक्त बाई की तरफ नहीं जाऊंगा, पर मैं अलग अलग जगहों पे काम करने जाता हूँ, और आगे वाली बाई ने मेरे को ऑफर करी तो क्या करूंगा तब। तो बोला फिर से आपको तेरे को बोलना है कि नहीं, मेरे को नहीं जम। तो बोले क्यों नहीं, वो खुद बोल रही ना। अरे बाबा, एक जगह बाई से कर लेगा तो दोबारा तो दूसरे बंगले में जाएगा, तो उसके ऊपर भी तू ऐसी बात देखेगा ना, उसी नजर से देखेगा कि इसने मेरे को बुलाना चाहिए, और नहीं बुलाई गलती से उसने, और तेरा ऑब्सेशन बढ़ा, तो तू उसके ऊपर में अत्याचार भी कर सकता है ना, तो अब क्या। तो बोले ये बात तो मेरे को समझी नहीं। बोले अब मेरा एक दूसरा स्पॉन्सी बड़ा एक दुख भरे कहानी लेकर आया। भैया बोले बीबी हाथ नहीं लगाने देती, ढंग से डब्बा नहीं बनाती, और ये मुंह फुगा कर है, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा। बोले वो आदमी अच्छा सोबर था, तो मैंने बोला उसको शांति से सोच कि तूने अपने बीबी को कुछ प्रॉमिस किया था। बोले नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। 5-7 मिनट सोच और थोड़ा पीछे जा, और बोला था क्या कुछ तभी उसको प्रॉमिस किया हुआ, इसलिए देखो हाथ नहीं लगाने दे रही, या तेरे से बात नहीं कर रही, डब्बा नहीं बना रही। तो ऐसी सीधा साधे बाई नहीं करती। बाई अपने अपने जात पर आई ना तो सब कुछ कर सकती है। तो उसने बोली, सोचने के बाद उसने बताया, अरे हाँ बोले उसको मैंने गले के कुछ तभी मनी वनी लेके देगा बोल रहा था। बोला तो नहीं लेके दिया। बोले लेके दिया, तो बोले नहीं लेके दिया। तो मैंने बोला फिर जा, तेरे पास पैसे नहीं है। बोले है। बोला लेके दे। अब लेके देने के लिए भी वो मेरे पास आया, मैंने लेके उसको जहाँ मेरे पहचान का सुना था उससे बस लेके दिया, लेके गया। उस दिन से उनकी बातचीत चालू हो गई, डब्बा बनना शुरू हो गया, और सब जो संबंध खराब थे, तो परिवार में मैं संबंध खराब करता हूँ, और परिवार को सब में दोष मैं देता हूँ, वो वातावरण खराब मैं करता हूँ घर का सोसाइटी में, और वो बाद में वैसे लगता कि मैं सोबर हूँ कि नहीं हूँ। घर के लोग ऐसा डब्बा नहीं बना रहे, खाना नहीं दे रहे, तो मेरे जैसा अलगोली घर में लाएगा अच्छे से, रहेगा अच्छे से, तो वातावरण सोबराइटी का वातावरण दिखेगा। नहीं तो वो अपना ही खुद का देखेगा, शान शौकत, और घर में डब्बे खाली रहेंगे तो क्या होंगे। तो घर में सोबराइटी में घर के तरफ में उसका दुर्लक्ष्य किए तो उसका दुष्परिणाम होगा, और उसके तरफ में ध्यान दिए घर में, तो सही मार्ग पे घर चलेगा। ये दुष्परिणाम मैं करता हूँ, और दोष भुगतता है पूरा परिवार, वो पूरा परिवार भुगतता है। बच्चों के चेहरे पे, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस लाइन से जा रहे हैं नहीं मालूम, बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं सीधा ये करूंगा, या काम हम काम 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 करूंगा। मेरे को तो एक आदमी ने बहुत अच्छे से बोला कि ए करेगा बोले तो तेरी जिंदगी में हे होगा बोले, पर मेरी जिंदगी में कभी हे नहीं हुआ, ये हुआ, और अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब कैरिंदर मैसेज करने जाते हैं ना, तो वो मैसेज में मेरे को बहुत कुछ चीजें दिखती है, बहुत कुछ एक बाई वहां पे सोई थी जिसके घर में गए थे, और वो ऐसी ऐसी ओढ़ वाड़ के सोई थी। ये उदाहरण मैं बहुत खास करके देता हूँ कि ये मेरे हर एक शेयरिंग में देता हूँ। वो बाई है ना, गले तक ओढ़ के ऐसी सोई, और दोपहर के 10-11 बज रहे थे। मैं ऐसे सुबह सुबह देने गए थे, तो 9-10 बजे गए होंगे, 10-11 जहाँ शायद बज रहा हो। वो आदमी ढंग से सुन नहीं रहा, सफरिंग अल्कोहली, आधी सुन रहा, फिर अंदर जा रहा, फिर अंदर से जा रहा, ऐसे करते करते उसको जितना सुनना था सुना। मैंने उसको अचानक पूछा उसको, भाई क्यों ऐसी सोई है, तो उसने बोला जल गई। तो उसको मैंने पूछा कैसी जल गई, तो एक कॉमन जवाब देता आदमी पुलिस स्टेशन में कि स्टोव बस्ट हो गया। उसने बोला कि स्टोव बस्ट हो गया और वो ऐसी जल गई, और अभी ठीक है, पर यहाँ से यहाँ तक जल गई है उसने बताया। तो वो बाई ने बोल नहीं सकती थी, गले में बहुत ज्यादा करीब से जली थी। उसने अपना हाथ निकाली बाहर, जब फिर अंदर गया तो
और उसने बताया इशारे से इसने जलाया। पर बाद में मेरे को एक बात रियलाइज हुई कि ये भगवान तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि ये अवस्था आने के पहले मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस का दरवाजा दिख। दूसरा धन्यवाद मैंने भगवान को दिया कि ये भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मेरे को ये समझने की बुद्धि दिया कार्यक्रम। और ये भगवान तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज भी ए में हूँ और आज मेरे घर में सुख शांति है। थैंक यू।